एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें आर्क को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है। आर्क बार बार अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका हाथ वापस से स्केलेटन बन जा रहा था। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आर्यन को, जो कि आर्क के साथ जा रही थी कैपिटल सिटी रोडेन किंगडम के। आर्क को भी पता चल चुका था कि उसका कर्ज तोड़ा जा सकता है, लेकिन परमानेंटली नहीं। फिर वो लोग रास्ते में एक जगह पे रुकते हैं। आर्यन वहाँ पे बताती है आर्क को कि वो लोग फॉरेस्ट के रास्ते से जाएंगे तो ज्यादा शॉर्टकट रहेगा। तभी वहाँ पे एक वेट्रेस आती है और कहती है वैसा खतरनाक होगा करना, क्योंकि इस समय फॉरेस्ट के अंदर हाउंटेड वुल्फ्स हमला कर रहे हैं लोगों के ऊपर। आर्यन तभी कहती है कि हम लोगों को उनसे खतरा नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने जैसा प्लान किया था उसी तरीके से हम लोग फॉरेस्ट से जाएंगे। तभी हम लोगों को यूरियन को भी दिखाया जाता है, जो कि लिम्ब्यूट जा रही थी अपनी बहन से मिलने और एल्फ से बातें करने। उसके साथ उसकी मेड भी रहती है और उन लोगों की कैरेज के ऊपर बाहर से कोई नजर रख रहा था। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आर्क और आर्यन को। आर्यन चलते चलते आर्क को बता रही थी कि यहाँ पे हाउंटेड वुल्फ दिखते हैं, उनका फर काफी ज्यादा ही अच्छा होता है, इसलिए उन्हें परफेक्ट गिफ्ट माना जाता है एक ब्राइड के लिए। और आर्यन की बहन की शादी भी होने वाली है जल्दी ही। आर्क कहता है कि वो समझ गया आर्यन उसे गिफ्ट करना चाहती होगी अपनी बहन को। उसी समय पोंटा को कुछ महसूस होता है, तो फिर आर्क कहता है शायद हाउंटेड वुल्फ आ गए हैं। हाउंटेड वुल्फ सभी आर्क के पीछे से हमला करते हैं। आर्क उन सभी को काट के रख देता है बीच से, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन रहता है और बाकी के वुल्फ काट लेते हैं आर्क को, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता अपने आर्मर की वजह से। आर्क को याद आता है कि हाउंटेड वुल्फ पैक में अटैक करते हैं और वो इल्यूजन भी इस्तेमाल करते हैं। आर्यन भी तभी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफी सारे वुल्फ को मारने लगती है। तभी वहाँ पे उस वुल्फ पैक का लीडर आ जाता है। आर्क डिमेंशन मूव से उसके पीछे जा करके उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो वुल्फ कूद करके उसे डॉज कर देता है। आर्क देखता है तो उस वुल्फ के पैर पे भी वही रिंग फंसी हुई थी जो कि उस बेसिलिस्क के पैर पे भी थी। तभी वो वुल्फ लीडर पीछे से आकर के आर्क के ऊपर हमला करता है। आर्क उसके पैर के रिंग को काट देता है, तो फिर वो वुल्फ अपने बाकी साथियों को बुला करके वहां से जाने लगता है और मुड़ करके आर्क की तरफ देखता है, जैसे कि वो आर्क को शुक्रिया कहना चाहता था। आर्यना तभी आर्क के पास आती है और पूछती है कि आखिर ये रिंग क्या है। तभी तक में वो रिंग गायब हो जाती है। तो फिर आर्क बताता है कि तुम्हें याद होगा कि वो जायंट बेसिलिस्क जिसे मैंने हराया था उसके पैर पे भी एक ऐसी रिंग थी। आर्यन कहती है कि हाँ वो समझ गई, लेकिन क्या आर्क थोड़ा देर रुक सकता है, क्योंकि आर्यन उन सारे वुल्फ के फर को इकट्ठा करना चाहती है जिन्हें कि अभी उन लोगों ने मारा था। अगली सीन में हम लोगों को यूरियन को दिखाया जाता है, जो कि कह रही रहती है कि वो अपने फादर के ऑर्डर पे लिम्ब्यूट जा रही है, लेकिन उसे लगता है कि डार्कनेस जरूर एल्फ ट्रेड में इन्वॉल्व होगा और साथ ही में सेक्ट शायद रास्ते में से हटाने के लिए डार्कनेस को कुछ करना दे। इसी बात की यूरियन को चिंता हो रही है। तभी वहाँ पे उन लोगों की कैरेज के ऊपर कोई हमला करता है। उसी समय हम लोगों को दिखाया जाता है आर्यन ने सारी की सारी वुल्फ को पकड़ लिया था और वो काफी था उसकी बहन को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन तभी पोंटा को कुछ महसूस होता है और वो एक तरफ दौड़ने लगता है। आर्क आर्यन से यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के लिए कहता है और बताता है कि वो जल्दी ही आ जाएगा। फिर वो पोंटा का पीछा करने लगता है। हम लोगों को दिखाया जाता है प्रिंसेस छुपी रहती है अपने कैरेज के अंदर और उसकी मेड बाहर जा रही रहती है थोड़ा सा लड़ने के लिए, क्योंकि सारे गार्ड्स मारे गए थे। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस की मेड बाहर निकलती है उसके ऊपर कोई तलवार से हमला करता है और साथ ही में वो अपनी तलवार से प्रिंसेस को भी मारता है। साथ ही में वो लोग बात कर रहे थे कि उन लोगों को पहले ही पेमेंट मिल चुकी है और अब उन लोगों को प्रिंसेस के पास से जितनी भी सारी अच्छी चीजें मिलेंगी वो उनकी पेमेंट में ऐड होगी। और उन लोगों को प्रिंसेस का नेकलेस भी मिल गया था। तभी वहाँ पे पोंटा आकर के एक असैसिन के ऊपर कूद जाता है। वो असैसिन उसे देख करके गुस्सा करने लगता है और मारने वाला रहता है। आर्क तभी आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी बाकी के असैसिन आर्क को मारने के लिए उसके ऊपर मैजिक करते हैं, लेकिन आर्क अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और प्रिंसेस को देखे जा रहा था और उसके आर्मर की वजह से उसे एक भी खरोच नहीं आती है। तभी वहाँ पे हाउंटेड वुल्फ आ जाते हैं और सभी असैसिन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ पे वो वुल्फ लीडर आता है और आर्क को देखता है। ऐसा लग रहा था कि वो वुल्फ लीडर आर्क को शुक्रिया कहना चाहता है उसकी मदद करके। हाउंटेड वुल्फ और आर्क सभी असैसिन को खत्म कर देते हैं और हाउंटेड वुल्फ वहां से चले जाते हैं। आर्क तभी प्रिंसेस को उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है, तो फिर वो रीजनरेशन का इस्तेमाल करता है
जिसकी वजह से प्रिंसेस हील हो जाती है और रीजनरेशन मैजिक इस्तेमाल करने पे कोई मर भी चुका हो तो भी उसे जिंदा करा जा सकता है, लेकिन उसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं होना चाहिए था। साथ ही में आर्क प्रिंसेस की मेड को भी ठीक कर देता है और बाकी के सोल्जर्स को भी ठीक करने लगता है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो पाए थे क्योंकि उन्हें मरे हुए ज्यादा समय हो चुका था। प्रिंसेस की तभी आंखें खुलती है और वो आर्क को देख करके सोचने लगती है कि क्या ये एक एंजल है। अगले सीन में यूरियाना की मेड उसे उठा रही रहती है। यूरियाना उठती है और कहती है क्योंकि उसे पता था कि आर्क ने ही उसे बचाया है, फेरना तुम भी जिंदा हो, मुझे काफी अच्छा लगा। फेरना तभी बताती है कि कुछ सोल्जर मरे हैं और काफी सोल्जर जिंदा हो गए। यूरियाना कहती है तो मैंने अभी सिर्फ एक सपना ही नहीं देखा, वो असलियत थी। तभी यूरियाना खड़ी होती है और सभी से कहती है ध्यान देने के लिए। वो बताती है कि हम सभी मर चुके थे, लेकिन कोई एंजल आकर के हम लोगों को फिर से जिंदा किया, मतलब कि गॉडेस हमारे साथ है, इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए और अब हम लोग सीधे ही लिम्ब्यूट जाकर के रुकेंगे। आर्क भी दूर खड़ा होकर के उन लोगों को देख रहा था। तभी वो वापस से आरियाना के पास जाता है। आरियाना कहती है कि उसने सारे का सारा फर कलेक्ट कर लिया है। देन वो लोग रॉयल कैपिटल ओल्फ में पहुंच जाते हैं। वहां पर जब आरियाना और आर्क जा रहे थे तभी वो लोग एक लड़की को देखते हैं जिससे कि कुछ लोग घेरे हुए थे और वो लोग लड़ रहे थे। वो लड़की कहती है कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए सभी उसके ऊपर एक साथ हमला करें। आर्क तभी उसकी मदद कराने जा रहा था, लेकिन आरियाना कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की आसानी से ही उन सभी को हरा देती है और उसके बाद वो पीछे मुड़ करके आर्क की तरफ देखती है। आर्क कहता है आरियाना से कि उसने अभी अभी मेरी तरफ देखा और मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वो लड़की तभी आर्क से कहती है कि मुझे अच्छा लगा ये देख करके, तुम्हारा ध्यान तो में जो मिशन था वो पूरा हो गया। आर्क उस लड़की की ये बात सुन करके कहता है तो ये तुम हो जिससे मैं पहले मिला था। आर्क यहाँ पे उस डेमी ह्यूमन मिंजा के बारे में बात कर रहा था जिससे वो लॉर्ड के कासल में मिला था दियांतों के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।